रहेंगे। कहेगा 4, 5 और 6 का चतुर्थाघात अनुपात निकालो। तो 4, 5 और 6 का चतुर्थाघात अनुपात निकालने के लिए आपको ये तरीका मालूम होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये लास्ट वाला क्या होगा, के। यही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, मैं विनय जजौंडी आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है समानुपात। देखिए, मैंने जिस प्रकार से आपको अनुपात और समानुपात बताया है उसमें एक क्रम निश्चित चल रहा था। आज जो है अनुपात समानुपात के निश्चित क्रम में टॉपिक का नाम है समानुपात, क्योंकि मैं अनुपात आपको लाइव क्लास में पढ़ा चुका हूं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया बच्चों ने, कि भी समझ में आया जितने बच्चे जुड़े थे। और आज मैं पढ़ाता हूं आपको समानुपात, और ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको आप देखेंगे तो इससे कई सवाल आपके परीक्षा उपयोगी हल होंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। समानुपात का जब मैंने आपको अनुपात समानुपात प्रारंभ किया था तो मैंने आपको बताया था कि अनुपात का जो चिन्ह होता है ये होता है ये, और समान अनुपात का चिन्ह क्या होता है ये, ठीक। तो ये इस प्रारूप में लिखा रहता है। किस प्रारूप में? इस प्रारूप में, ठीक। अब इसको किस टाइप में लिख सकते हैं? इसको देखिए इस टाइप में भी लिख सकते हैं, A/B = C/D, ठीक। इसका गुणा हो जाएगा और इसका गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, AD = CB। कई लोग ये भी लिखते हैं और कई लोग इस टाइप से हल करके कर देते हैं। अगर आप मेरी माने तो मैं इसको इस प्रोसेस में आपको दिमाग में रखने के लिए कहूंगा। इसमें 3 क्रियाएं होती हैं। कितनी क्रियाएं होती हैं? 3 क्रियाएं। तो उन तीनों क्रियाओं को एक एक करके हम लोग समझेंगे, तो समझते हैं कि टॉपिक को कैसे हल कर सकते हैं। पहले 3 क्रिया हैं, कहाँ गया इसका ढक्कन, गिर गया। तीनों क्रियाओं को एक एक करके हम लोग देखते हैं, जिससे ये है हम लोगों को समस्या ना आए। कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है आपकी चतुर्थाघात अनुपात, एक होती है तृतीयाघात अनुपात और एक होती है आपकी मध्यानुपात। 3 होती हैं, तो तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है चतुर्थाघात अनुपात। चतुर्थाघात अनुपात, ठीक है। चतुर्थाघात अनुपात क्या होती है? तो ये प्रारूप मैंने कहा अगर आप समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। किस टाइप में लिखा रहता है चतुर्थाघात अनुपात? A/B = C/K। मैं आपको इसमें बताता हूं कि आपको क्या निकालना है, K निकालना है। यानी प्रारूप यही है, इसमें D की जगह K है, यानी 3 मान दिए रहेंगे। कहेगा 4, 5 और 6 का चतुर्थाघात अनुपात निकालो। तो 4, 5 और 6 का चतुर्थाघात अनुपात निकालने के लिए आपको ये तरीका मालूम होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये लास्ट वाला क्या होगा, के। यही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। अच्छा, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? A/B = C/K। मैंने अभी बताया इनका गुणा और इनका गुणा, तो क्या हो जाएगा, AK = BC, तो K बराबर क्या हो जाएगा, BC/A। ठीक है, यही फॉर्मूला है। आपको कोई भी टीचर बताएगा तो डायरेक्ट बता देगा कि ये चतुर्थाघात अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चतुर्थाघात अनुपात निकालने के लिए हम लोग K = BC/A लिखते हैं। क्या लिखते हैं? K = BC/A लिखते हैं। अब इसी क्रम में हम लोग पढ़ते हैं तृतीयाघात अनुपात। क्या पढ़ते हैं? तृतीयाघात अनुपात। इसको मिटा देता हूं क्योंकि इसकी तो बार बार आवश्यकता पड़ेगी। तृतीयाघात अनुपात, तृतीयाघात अनुपात क्या होता है देख लीजिए ना। तृतीयाघातानुपात, ठीक। देखिए बहुत सरल है, इसको समझना। क्या करते हैं हम लोग कि A/B समान अनुपात है, फिर B अनुपात है, यहां क्या रहता है, K। ये रहता है तृतीयाघात अनुपात। अर्थात इसमें जो दूसरी वाली वैल्यू रहती है, यानी दूसरा वाला मान रहता है, वो 2 बार रहता है, सेम से 2 बार, ठीक है। तो ये जो 2 बार मान रहता है, तो ये भी ध्यान रखना कि ये प्रारूप यही है। कौन सा? A/B समानुपात B/C, उसी प्रारूप में है। देखिए आप, प्रारूप नहीं बदलेगा, बार बार वही प्रारूप रहेगा। अब इसको हम लोग सूत्र के रूप में बना लेते हैं, जो हमें याद करने के लिए कहा जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? A/B = B/K। इसका गुणा और इसका गुणा, A के बराबर क्या आ जाएगा, B²।
तो के बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बटे ए। ये किसका सूत्र निकल आया आपका, ये निकल आया तृतीय घात अनुपात का। एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं मध्यानुपात। क्या कहते हैं, मध्यानुपात। ठीक, उसको क्या कहते हैं, मध्यानुपात। उसका क्या होता है तरीका, उसका तरीका देख लीजिए। उसका तरीका होता है ए अनुपात, ध्यान से देखना आप, के भी इसमें ध्यान रखना, सब में क्या रहता है, के किनारे, इसमें कहां रहता है, बीच में रहता है, अनुपात बी। इसको हल करने का तरीका क्या है, ए बटे के बराबर के बटे बी, इनका इनका गुणा, इनका इनका गुणा, तो के स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका, ए बी। तो के बराबर क्या आ गया, अंडर रूट ए बी। ठीक, क्या आ गया, अंडर रूट ए बी। तो ये हो गया आपका मध्यानुपात। क्या हो गया, मध्यानुपात। यानी तीनों सूत्र बन गए। आप चाहे सूत्र से याद कर लो और चाहे इस वाले तरीके से याद कर लो, चाहे सूत्र से याद कर लो और चाहे इस वाले तरीके से। तो तीन तरीके हैं, एक तो देखिए आपका चतुर्था घात अनुपात का, एक मध्य घात अनुपात का और एक तृतीय घात अनुपात का। इनको आप दिमाग में डाल लीजिए क्योंकि इनसे रिलेटेड एक एक सवाल आपके हो जाएंगे, तीनों एक साथ आप हल कर ले सकते हैं। देखिए जैसे ये प्रश्न है, कहता है 10, 12 और 15 का चतुर्था घात अनुपात क्या होगा। कौन कौन वे मान दिए हैं, 10, 12 और 15। मैंने तीन जो सूत्र लिखा है उन तीनों में से मैंने आपको तीनों सूत्रों में बताया है कि चतुर्था घात अनुपात में 3 मान रहेंगे, 1, 2, 3। तृतीय घात अनुपात में 2 मान रहेंगे, ए और बी। और चतुर्था उसमें मध्यानुपात में भी 2 मान रहेंगे, ए और बी। तो इसको लिखने का प्रारूप क्या था, पहले वो दिमाग में आपके रहना चाहिए। क्या था, ए अनुपात बी समान अनुपात और फिर सी अनुपात के, ये था प्रारूप इसको लिखने का। ए क्या है यहाँ, ये देखो ऐसे क्रम से लिख लिया करो, ए बी सी। ए क्या है आपका 10, बी क्या है 12 समान अनुपात, सी क्या है 15, मान किसका निकालना है, के का। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 बटे 12, इसको लिख सकते हैं 15 बटे के। तो देखिए जब इसको हल करेंगे तो के इधर आ गया, ठीक है भैया, ये 15 था, ये 12 इधर पहुंच गया गुणा में, ठीक है, 10 कहाँ पहुंच गया, नीचे पहुंच गया, ये लीजिए। ठीक, 5 से काट दिया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया 6, तो के बराबर आ गया 6 तिया 18। क्लियर, ये था आपका सवाल, बिल्कुल आसानी से लग गया। आपने किस में मान रखा, इस रूप में मान रखा, सवाल लग गया। अब आपको डायरेक्ट सूत्र से लगाना कि नहीं भैया हम इससे नहीं लगाएंगे, हम तो डायरेक्ट सूत्र से लगाएंगे। डायरेक्ट सूत्र से लगाना भी आसान है। कैसे, के बराबर, देखिए के बराबर इन दोनों का गुणा बी सी बटे ए, ये होता है आपका सूत्र। इसमें मान रख देंगे तो आ जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने माना है, यहाँ पर बी क्या है 12, सी क्या है आपका हो गया 15, ए क्या है आपका 10। ठीक है, वही मान आ रहा है, लेकिन सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, ये पक्का है। देखिए काट लीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 छक्का 12, 6 तिया 18, के बराबर क्या आ गया आपका 18। चाहे जिस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अब जैसे ये सवाल है, देखिए जरा, कह रहा है 12 और 18 का तृतीय अनुपात बताइए। बात 2 मान दिए हैं, ए और बी। तृतीय अनुपात का फंडा क्या था आपका, तृतीय अनुपात का फंडा था आपका ए अनुपात बी समान अनुपात फिर बी फिर अनुपात के, ये था। तो आपने क्या किया, वही है कि यहाँ पर ए की जगह 12 रख दिया, बी की जगह 18 रख दिया और फिर बी की जगह 18 रख दिया और फिर के। आपको तरीका पता ही है, पास पास दूर दूर कर लो और चाहे ए बटे बी और बी बटे सी कर लो, जैसी आपकी इच्छा हो। तो हमने किया, तो देखिए 12 बटे 18 ये लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 18 बटे के इधर आ गया, 18 इधर पहुंच गया और 12 इधर। तो देखिए 18 गुणे 18 बटे 12, जैसे 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 2 से कट गया, 2 नम 18, 9 तिया 27, के बराबर कितना आ गया 27। फॉर्मूले में मान रख लो डायरेक्ट, के बराबर क्या हो जाएगा आपका, के बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, बी का मान क्या है 18, तो
18 का स्क्वायर, ए का मान क्या है 12, 18 गुणे 18 बटे 12, तो कितना हो जाएगा? तो देखिए जरा, 6 3 18, 6 दूनी 12, 9 18। क्लियर? ये समझ में आया होगा। चाहे आप इसमें मान रख के हल कर लीजिए, चाहे ऐसे हल कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं इसी क्रम में। देखिए अगला प्रश्न है कि 25 और 36 का मध्यानुपात बताइए। जैसे इस टाइप का सवाल आ जाए तो मध्यानुपात भी आपको बताया है, उसका फंडा क्या होता है? पहले तो इसको ए मान लीजिए और इसको बी। मध्यानुपात मैंने आपको बताया है ए अनुपात के यहाँ बीच में रहता है, समानुपात के अनुपात बी, इस टाइप में ये लिखा रहता है। के कहाँ रहता है? मध्य में। बस इसी टाइप से रख लीजिए, 25 अनुपाते के समानुपाते के अनुपाते 36। आप लिखेंगे 25 बटे के बराबर के बटे 36। ठीक, तो के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका? ये दोनों गुणा में आ जाएंगे, 25 गुणे 36, तो के बराबर आ जाएगा अंडर रूट 25 गुणे 36। ठीक है, तो के बराबर क्या आ जाएगा आपका? के बराबर 5 गुणे 6 बराबर 30। के का मान क्या आ गया आपका? 30। इस टाइप से हल करने से। ठीक, दूसरा तरीका क्या है? हम लोग सूत्र का प्रयोग कर लें। सूत्र क्या बनेगा इसका? सूत्र बनेगा के स्क्वायर बराबर ए बी, या लिख सकते हैं के बराबर अंडर रूट ए बी। तो के बराबर क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट ए बी कितना है? ए 25 है, बी कितना है? 36। इसका मान 5 हो जाएगा, इसका मान 6 हो जाएगा, तो के बराबर कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30। तो आपके पास दो प्रकार से मान हल करने का तरीका है, एक इस प्रकार से कर सकते हैं और एक इस प्रकार से। किसी प्रकार से आप मान को हल कर सकते हैं, ठीक है, जिस प्रकार से आपको पसंद आए। चलिए अगला सवाल इसी क्रम में देखते हैं हम लोग। देखिए जैसे ये सवाल आपका लिखा है, कहता है 2/3 अनुपाते 4/7 समानुपाते के अनुपाते 5/7। इसमें मान निकालना है किसका? आपको के का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? के का। तो मैंने आपको बताया है कि इसका जो लगाने का तरीका होता है वो क्या होता है? पास पास और दूर दूर, यानी पास पास का हल कर लो और दूर दूर का। तो हम लोग क्या करेंगे? पास पास में कौन कौन है? आप कहोगे 4/7 गुणे के पास पास में, और दूर दूर का गुणा करके लिख दो 2/3 इंटू 5/7 लिख दिया। देखिए ये और ये कट गए, कट गए। यहां देखिए ये और ये 2 दूनी 4। ठीक, ये पहुंच जाएंगे कहां? नीचे। तो के बराबर यहां तो 5 था, नीचे क्या है? 3 दूनी 6। के बराबर 5/6 आपका उत्तर आ जाएगा। देख लीजिए आया? सही है तुम्हारा? ऐसे ही लगाया है? कितना आया? 5/6। ठीक, वेरी गुड। एक सवाल और है, लिखते हैं उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कहेगा आपसे कि 0.1 अनुपाते 0.02 समान अनुपाते 0.006 अनुपाते के। इसको हम लोगों को हल करना है। कैसे हल करेंगे? मैंने आपको तरीका बताया अभी, पास पास का गुणा और दूर दूर का गुणा, पास पास का गुणा और दूर दूर का। तो 0.1 इंटू के बराबर 0.02 इंटू 0.006। ठीक, अब के बराबर क्या आ जाएगा? आप कहोगे 0.02 इंटू 0.006 बटे 0.1। ये आ गया। अब क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल सा फंडा है इसको हल करने का। क्या है बताओ जरा। पहले तो इसको क्या करते हैं कि एक प्रारूप में बना लेते हैं। 6 दूनी 12 लिख लिया 12। अब कितने अंक बाद जीरो लग रहा है? देखो 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद दशमलव लग रहा है, तो 3 जीरो यहां लगा दिए हमने। ठीक, देखो 1 2 3 4 5 अंक बाद, तो यहां लगा दिया। नीचे क्या है? 0.1। ठीक, अब देखो यहां पर एक चीज है कि दशमलव हटाएंगे तो ऊपर किसका गुणा होगा? 10 का, यानी एक जीरो कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 0.0012। क्या उत्तर आ जाएगा? 0.0012। ठीक, तो ये दशमलव वाले हैं, इनको बड़ी सावधानी से आप कर सकते हैं।
ऐसे ही विभिन्न प्रकार के सवाल आपकी लाइव क्लास में पढ़े हैं। आपको देखना हो तो अनुपात समानुपात की बहुत ही शानदार लाइव क्लास 2 पढ़ी हैं, और उसमें क्या है, अनुपात और समानुपात का लगभग चैप्टर समाप्त हो गया। मैं कल आपको अनुपात और समानुपात में ही कुछ विशेष सवाल करवाऊंगा। अगर आपको आनंद आए तो आप चैनल पर अगर नए हों तो उनको सब्सक्राइब करें, पसंद आया हो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक अवश्य करके जाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।